हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 और 23 नवंबर वो दिन आ चुके हैं हमारे नजदीक, जहां पर हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाने वाले हैं, है ना। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर हम पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को पिक करना और किस क्वेश्चन को स्किप करना है, ये हम कैसे करें। तो एक बार इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। तो फाइनली एक सेशन में आपके लिए लेकर आ चुका जिसमें हम पेपर को, रीजनिंग के पेपर को स्पेसिफिकली हम कैसे अटेम्प्ट करें उस पर चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा निकल के आ सकता है रीजनिंग के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले भैया, हम सभी को पता है कि हमारे पास कुल मिला के क्वेश्चन है 40 और टाइम है 25 मिनट्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं यार रीजनिंग में मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांट में 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, तो वहां पर चाहते हुए भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हो पाएंगे। तो टारगेट ये रखना है कि चाहे आरआरबी पीओ हो चाहे आरआरबी क्लर्क हो, दोनों ही एग्जाम्स में रीजनिंग में हम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब पीओ का पेपर पिछले साल कैसे पूछा गया था, हो सकता है लगभग इसी पैटर्न पे हमारे इस साल का पेपर आए या एकदम अलग पैटर्न पे आए, बट एक बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग लगा लें कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आते हैं, ठीक है। सो अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो 22 क्वेश्चन हमारे पजल सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे, 18 क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस से आए थे, ठीक है। शिफ्ट 2 की बात करें, पजल सिटिंग अरेंजमेंट की संख्या 25 हो गई, मिसलेनियस के सवाल आपके 15 हो गए, ठीक है। अगर हम शिफ्ट 3 की बात करें तो बराबर बराबर हिसाब किताब था 20-20 का, ठीक है। और अगर हम बात करें शिफ्ट 4 की तो यहां पर भी लगभग 20-20 का आपका हिसाब किताब था, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में आपका पेपर कैसे चलता है पहले ये देखो। देखो एक सेक्शन आपका ऐसा आ सकता है, पजल ज्यादा है मिसलेनियस कम है, एक सेक्शन आपका होगा मिसलेनियस ज्यादा है पजल कम है, और एक सेक्शन आपका ऐसा होगा दोनों की संख्या बराबर है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इनकी संख्या 4 से 5 या 3 से 4 हो जाती है, और जब हमारा मिसलेनियस कम आता है, जैसे मैं सिनेरियो में देखें 25-25 वाले केस में, सो यहां पर आपके देखो इनइक्वालिटी एक ही टॉपिक रह गया, इसके साथ हमारा सिलॉग गायब हो गया, वरना इनइक्वालिटी के साथ या तो सिलॉग या कोडिंग या अल्फा न्यूमेरिक ऐसा कुछ टॉपिक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मिसलेनियस की संख्या कम हो गई है तो यहां से आपको सिलॉग इनइक्वालिटी इसमें से कोई एक ही टॉपिक देखने को मिलेगा, और आपको यहां पर चाइनीज कोडिंग यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय भी एक ट्रायो बताया है, ठीक है। ट्रायो देखो क्या चलता है, या तो ये दोनों साथ में आएंगे, है ना। देखो ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों में से कोई 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है ये चारों क्वेश्चन आ जाएंगे, एक ब्लड रिलेशन आ जाएगा डायरेक्शन, और आपका सेटअप बन जाएगा। फिर इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, बट ये चारों हमें साथ में कहीं ना कहीं क्लर्क में देखने के चांसेस ज्यादा है, पीओ में चारों साथ में आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से हम टाइम को मैनेज करें, किस प्रकार से हम अटेंड करें, ये हमें समझना है। सबसे पहले तो भाई हीरो नहीं बनना, ठीक है। हीरो बनने का मतलब, कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होता है क्योंकि उनके मॉक वगैरह में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है। पर एग्जाम में जाकर ना पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। हो सकता है आप मोबाइल डिवाइसेस पर मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप पहली बार कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी माउस की वजह से, ठीक है। एग्जाम सेंटर का माहौल कैसा है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, भीड़ भाड़ कितनी है, आप कैसे पहुंच रहे हो, काफी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मेरी एक सिंपल सी सलाह है, पहले मिसलेनियस पिक करना, उसके बाद आपको पजल पिक करना है। कारण यह है क्योंकि पीओ का पेपर है, पीओ के पेपर में यू नेवर नो एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए क्या कुछ ट्रैप डाल रखा है, ठीक है। तो आप पेपर को स्टार्ट करो, स्किप 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 करते जाओ, जैसे आपको पहला मिसलेनियस का सवाल मिले उसे आप सॉल्व करो। अब ऐसा मत करना कि पहला मिसलेनियस ब्लड रिलेशन मिल गया उसे उठा लिया, ब्लड रिलेशन भी आपका दिमाग खराब कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पहला मिसलेनियस का सवाल ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन में से कोई मिला तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना, ठीक है।
अगर आपको पहला मिसलेनियस मिलता है ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। सेम गोज फॉर दीज क्वेश्चंस, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, ऑपरेशन, ये सारे सवाल तो भैया वैसे भी एंड में करना है ना। और आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेयर फॉर्मेशन और मीनिंगफुल वर्ड को वैसे भी सॉल्व नहीं करते, तो मत करना। एंड में एक बार सरसरी नजर से देख लेना, अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं एंड में दिमाग लगाना, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप पिक कर सकते हो? सिलॉग हो सकता है, इनइक्वालिटी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या कोडिंग, इनको आप स्टार्टिंग में पिक करोगे, ठीक है। अब मोर और लेस अगर मैं आरआरबी पीओ प्री की बात करूं तो सिलॉग, इनइक्वालिटी और कोडिंग में वो आपको ज्यादा फंसा नहीं सकता। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप हर एक क्वेश्चन को सिलॉग में 30 सेकंड, कोडिंग में 30 सेकंड, इनइक्वालिटी में 25 सेकंड लगा के निकाल सकते हो। अब दिस इज द मैक्सिमम टाइम जितना आपको क्वेश्चन में लगना चाहिए आरआरबी पीओ के लेवल में। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इनइक्वालिटी 15 से 20 सेकंड में उड़ा रहे हैं, ठीक है। सिलॉग का क्वेश्चन लगभग 20 सेकंड में हो जा रहा है और कोडिंग भी उतना जल्दी करें तो बहुत अच्छी बात है, बट ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, फिर बात आती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी जो पीओ एग्जाम की होती है ना, उसमें एक या दो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आ जाते हैं, है ना, जो कि आपको 30-40 सेकंड नहीं ज्यादा टाइम आपसे मांगेंगे। तो बहुत सिंपल सा काम करना, अगर अल्फा न्यूमेरिक में कोई आपको अगर लेंदी क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करना, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मिसलेनियस है उसको बनाना है, नहीं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बचाना है क्योंकि नंबर एक ही मिलना है। क्या पता उस 1 मिनट के टाइम में आप ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन बना लो, आपको 3 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट लेकर चलना होगा। जरूरी नहीं है हर मिसलेनियस का सवाल सॉल्व करने के लिए आया है, कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए भी आए, क्योंकि पीओ का पेपर है। यहाँ पे आपको 40 तक नहीं जाना, यहाँ पर आप अगर 35 तक भी आ गए तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बेसिक सा हिसाब किताब लगाऊं, मान लो मेरे पास इनमें से 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इनमें से मेरे पास 3 क्वेश्चन आ गए, और अगर मैं लमसम हिसाब लगा रहा हूं तो मेरे पास 4-6 लगभग मतलब 7 से 8 मिनट का समय अगर मैं यहां पर दे रहा हूं तो मुझे लगभग 12 से 15 मार्क्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये बहुत ज्यादा टाइम है, इसको हमें थोड़ा सा और कम करने की आवश्यकता है। फिर मानकर चलो जो आपका 40 नंबर का हिसाब किताब है उसमें से हम मानकर चल रहे हैं 20 की तो आपकी पजल है ना। अब ये जो आपकी 20 की पजल है, 20 की पजल आपकी 23 की भी हो सकती है। हो सकता है भाई आपकी 20 की एक पजल आ जाए, मतलब बड़ी बड़ी, और एक 3 मार्क्स की पजल आपको दे दी जाए। 3 मार्क्स में जनरली आपकी कौन सी पजल आती है भाई? कई बार देखा गया कंपैरिजन का पजल आ गया, कई बार देखा गया अनसर्टेन का पजल आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहां पर चीजों को लेकर चलना है, ठीक है ना। तो ये आपके 20 से तो 23 मार्क्स का हिसाब किताब है, या 20 से 25 मार्क्स का हिसाब किताब है। आपको मेक श्योर करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 13 से 15 मिनट हो आखिरी वाले, यानी कि जितना भी मिसलेनियस में आपको जोर लगाना है वो स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट में फुल फोर्स में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट में जितना आप मिसलेनियस को मैक्सिमाइज कर पाओ ठीक है। जैसे ही आपको घड़ी में टाइमर दिखे कि भैया टाइम बचा है मेरा सिर्फ 15 मिनट, ठीक है, या टाइम बचा है मेरा 18 मिनट, आप स्किप करो, सीधे पजल के सेक्शन पे आ जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसलेनियस हम करते रह गए और पजल हम देख ही नहीं पाए। ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ होता है, सर 1-2 पजल तो हम देख ही नहीं पाए, वो बहुत आसान थी, है ना। तो ऐसी गड़बड़ हमें नहीं करना है। आपके 20 मिनट, आपका 25 मिनट का टाइमर है, ठीक है। 25 मिनट के टाइम को या तो आप 13-12 में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको 10 और 15 में डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, ठीक है। जैसे ही 10 मिनट का टाइम खत्म हो, 15 का टाइम आपके पास बचा है, सारे मिसलेनियस जो बचे हुए उनको स्किप करो, सीधे आ जाओ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेक्शन पर, उन सवालों को आप पिक कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, है ना, ठीक है। अब एक गुड स्कोर की अगर बात करें तो देखो 30+ तो आपको टारगेट यहां पर करना ही है,
है ना, क्योंकि 30 प्लस से कम में काम चलेगा नहीं। जितना भी मार्जिन आपको टाइम का मिला है वो रीजनिंग में मिला है, तो जितना ज़्यादा आप मैक्सिमाइज कर पाओ उतना अच्छा है। 35 के आसपास अगर पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने का तरीका वही है, पहले मिसलेनियस, फिर पजल सिटिंग अरेंजमेंट। टाइम का खासा ध्यान रखना, कम से कम 15 मिनट हमें देने हैं, या कम से कम 12-13 मिनट हमें देने हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेक्शन को। आई होप सभी को ये बात समझ में आई हो, है ना। पैनिक नहीं करना है, ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक दे सकते हो उतने मॉक दो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, अब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो टॉपिक परेशान करते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो, बस ज्यादा मत करो, ठीक है। अगर संभावना है तो 3 मॉक भैया देने ही हैं, ठीक है। 3 मॉक तो दे लो अगर संभावना है, पर 2 तो देना ही है। एक शिफ्ट के टाइम पे, बाकी एक कभी एक्स्ट्रा टाइम पे, और अगर टाइम बच रहा है तो एक मॉक तब देना है, ठीक है। और पेपर के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, एक बस शिफ्ट टाइम वाला मॉक देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्योंकि इतने दिन से दिमाग पर इतना लोड है, दिमाग पे अगर और लोड डालोगे और लोड वाली स्थिति में पेपर देने जाओगे तो दिमाग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अगर आपका 22 को पेपर है, 21 को आप सिर्फ अपनी शिफ्ट के टाइम पर मॉक देना और शांति से बैठना, रिलैक्स करना। जिनका 23 को पेपर है भाई, आपके लिए तो बहुत सारी टेंशन की संभावना है, क्योंकि 22 को आप एनालिसिस देख रहे होंगे, ठीक है। तो एनालिसिस देखकर ज्यादा परेशान नहीं होना, एक मॉक अपना देकर रिलैक्स करना, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते हुए आ रहे हैं, अब बस आपको फाइनल जो है करना है। तो आप सभी को पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आइए। 20 नवंबर को एक बहुत स्पेशल सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम 40 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो 20 नवंबर को यानी कि कल आपको मेरे साथ जुड़ना है सुबह 9 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, और बहुत अच्छे से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रिवीजन करना है, ठीक है जी। तो सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आपके मन में हो, रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। और फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है पेपर को लेकर, तो भैया कमेंट जरूर कर देना, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।